जाने हैं बेकिंग के ऐसे रूल्स जिसकी वजह से आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। ऐसा क्या है जो आप बार बार सही रेसिपी फॉलो कर रहे हो फिर भी आपकी बेकिंग अच्छे से नहीं हो रही। आपका केक कभी डेंस हो जाता है, कभी ऊपर से थोड़ा सा राइज हो जाता है, कभी अंदर सिंक हो जाता है, कभी बैटर लूज रह जाता है। ऐसे अगर सभी क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो आइए फिर मेरे किचन में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा गर्ग, नेहा ऑर्गेनिक किचन, और मैं अपने किचन में आपका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक सही रेसिपी को फॉलो किया है, किसी की ट्रेनिंग में ही सीखा है, पर फिर भी जब आप घर पर आकर वो चीज़ें कर रहे हो आपसे नहीं हो रही, तो अगर आपको लगता है फिर बेकिंग मुश्किल है। सबसे पहले मैं आपके आंसर का जवाब दे दूँ, बेकिंग बहुत ईजी है। एक 5th या 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसको अच्छे से कर सकता है। तो बेकिंग का जो फर्स्ट रूल है मैं आपको बताती हूँ। बेकिंग इज मेडिटेशन। बेकिंग किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। आपका माइंड ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आप बेकिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप बेकिंग ही कर रहे हो, आपने कोई म्यूजिक भी नहीं सुनना है। कोई फ़ोन कॉल बीच में आ जाता है वो भी उसको स्टार्टिंग में अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो बीच बीच में पॉज, रुक सकते हो। एक स्टेप किया रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेकिंग एक मेडिटेशन है, इसको आराम आराम से प्यार से कीजिए। रूल नंबर 2, मेजरमेंट। इसके लिए मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर मेथड फॉलो कर रहे हो कप्स वाला, ये पूरी तरीके से गलत है। बेकिंग का सबसे बड़ा रूल होता है मेजरमेंट, और उसके लिए आपको ऐसे मेजरिंग स्केल की ही ज़रूरत होती है। आप कोई भी ऐसी रेसिपी कर रहे हो जिसमें आपको बताया जाता है 1 कप, 2 कप, हाफ कप, 1/4 कप, तो ऐसे मैं बता दूं, आपकी बेकिंग कभी भी नहीं हो सकती है। कभी भी मतलब कभी भी बेकिंग का सबसे बड़ा रूल मेजरमेंट ही होता है, और वो आपको स्केलिंग से ही करनी है। रूल नंबर 3, अगर आपकी बेकिंग के कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक नोटबुक पर राइट डाउन होने चाहिए, ऐसे लिखे हुए होने चाहिए। आप किसी भी यूट्यूब से रेसिपी फॉलो कर रहे हो, नो डाउट उसके डिस्क्रिप्शन में रेसिपी होती है, उसको आप एक सिंपल पेज पर अपने सभी इंग्रेडिएंट्स लिखिए, और सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स एक काउंटर पर होने चाहिए। जैसे कि मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐसे निकाल कर रख लिया है। ऐसे भागना नहीं है। आपने इधर रेसिपी बेकिंग की स्टार्ट कर दी है और आप एक सामान उधर से निकाल दो, एक उधर से निकालो, ये चीज़ मिक्स कर दी है, ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है। और सभी का सभी सामान एक बार आपके काउंटर पर होना चाहिए। रूल नंबर 4 क्या होता है, टेम्परेचर। जैसे कि हम नॉर्मल होता है, मैदा को कम यूज़ करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने अपनी रेसिपी में कंडेंस मिल्क डाला, वो फ्रिज में रखा है, वो ठंडा है, पर ये मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है। कुछ चीज़ें मेरी बाहर रखी है, इसका टेम्परेचर अलग है। दही मेरी अलग ठंडे टेम्परेचर पर है, और हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलत रूल होता है। हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक टेम्परेचर पर होने चाहिए, और वो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर पर। जब हम कोई भी करते हैं अपनी बेकिंग तो वो होता है रूम टेम्परेचर पर। हमें अगर ये सामान हमारे अनइक्वल हैं तो इसको इक्वल करना होता है। कुछ चीज़ों को गर्म करना है और कुछ चीज़ों को ठंडा करना है। उसके बाद हमारा रूल नंबर 5 होता है, अलग कीजिए ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट में। इसमें कुछ चीज़ें हमारी ड्राई होती हैं, मानो कि मैदा हो गया, ये सब हमारी सूखी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें हमारी लिक्विड गीली होती हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, हमारा मिल्क हो गया। एक परफेक्ट बेकिंग करने के लिए आपको इनको अलग करना है। जैसे ये जो लिक्विड है अलग जाएगा, ये हमारा अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये ऐसे लाइन्स बनानी है। जो हमारी शुगर होती है वो वैसे तो ड्राई है, पर हमारे लिक्विड पार्ट में जाती है। उसके बाद क्या होता है, नाउ सब्स्टिट्यूट। कोई भी एक रेसिपी के लिए हम हमेशा सब्स्टिट्यूट मांगे जाते हैं। जैसे कि हम एग नहीं खाते तो एग की जगह हम कंडेंस मिल्क डाल दें। मैम आज मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं है, मैं इसकी जगह कर्ड डाल दूँ। कर्ड नहीं है तो मैं इसकी जगह ये डाल दूँ। हाँ, अलग अलग रेसिपी होती हैं। एग्स वाली होती है तो वो एग्स वाली होती है, कंडेंस मिल्क की है तो वो कंडेंस मिल्क की है। अगर इनके बिना है दही वाली है तो वो दही वाली है। आप एक दूसरे का एक रेसिपी में सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते हो। कि जैसे
जैसे कि एग, मान लो एक रेसिपी में 3 एग्स का यूज़ किया हुआ है, एग के सब्स्टिट्यूट हम मानते हैं कंडेंस मिल्क, कर्ड, फ्लैक्स सीड्स ये सब होते हैं। पर एग वाली रेसिपी को उठाकर, मान लो हमने एग वाली रेसिपी को उठा लिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर 3 अंडे जाएंगे, और हम सोचते हैं 3 अंडे को निकाल दीजिए और इसकी जगह मैं क्या डालूं। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा 3 अंडे को निकाल के हम उसकी जगह से कंडेंस मिल्क डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी रेसिपी है और वो अपनी रेसिपी है। अब 3-4 रेसिपीज़ का मिक्सअप कभी नहीं करना है। एक वेल प्रूफ रेसिपी होती है, वो नहीं यूज़ करनी, वो सामान आपके पास नहीं है। दूसरी वेल प्रूफ रेसिपी को यूज़ कीजिए जिसके सभी सामान आपके पास हैं। ये नहीं होता है इसका सामान उसमें डाल दिया, वो नहीं है तो उसका सामान उसमें डाल दिया। नो सब्स्टिट्यूट। रूल नंबर 7, टिन साइज। जैसे कि हमने एक प्रॉपर रेसिपी बनाई, मेडिटेशन भी किया, सभी सामान को अच्छे से डाला, जैसे मैम ने बोला है वैसे ही डाला। अगर हमने गलत टिन के साइज़ का हमारी रेसिपी में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। सब कुछ सेम किया आपने, बिल्कुल सेम किया, पर टिन साइज़ ही गलत ले लिया। मान लो आपने बिल्कुल ही कभी ये ले लिया, एक रेसिपी में बताया ये साइज़ लेना था, मान लो कि हमें छोटे वाला साइज़ लेना था, सेम का सेम बैटर हमने उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है, तो वहाँ से पूरा का पूरा टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाता है। हर एक टिन साइज़ को यूज़ करना आपको धीरे धीरे आएगा। ये नहीं है कि आज मैंने कुछ बताया, मैंने पूरा इसके ऊपर पूरा वीडियो मैं लेकर आऊँगी कैसे टिन साइज़ को आपने चूज़ करना है। पर सबसे पहले जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको बताया जाता है 2 + 3 5 होता है, आपने वैसे ही चलना है। आप उसको नहीं पता कि अगर हम 3 + 2 करते हैं तो भी 5 होता है, बस एक छोटे बच्चे को ये पता होता है 2 + 3 = 5। तो आपने ऐसे ही चलना है। किसी भी एक प्रॉपर अपने शेफ़ की किसी भी एक की रेसिपी को फॉलो कीजिए जैसे वो कह रही हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं, अब कुछ अपने अपने तरीके होते हैं समझाने के। ये नहीं कि एक का तरीका यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो यहाँ पे जितना पजल होगी उतना ज़्यादा आप बेकिंग से दूर होगी। किसी भी एक को आइडियल मानिए, उसकी रेसिपीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आज आपने एक रेसिपी बनाई, मान लो वो ख़राब बन गई, कल को आपने किसी दूसरे शेफ़ की रेसिपी उठाई और उसको ट्राई किया, ऐसे कभी नहीं होगा। एक शेफ़ पे ट्रस्ट रखिए, फिर उसकी एक रेसिपी को फॉलो कीजिए। आपकी रेसिपी प्रॉपर नहीं बनी, दोबारा ट्रस्ट करके उसी को एक चांस दीजिए, फिर भी नहीं बनती है, फिर आप थर्ड ऑप्शन कुछ देखिए। रूल नंबर 8, प्री हीटिंग और प्री टिन। जब भी आप कोई बेकिंग करते हो ना, तो आपने हमेशा अपने ओवन को या गैस को प्री हीट करना होता है। प्री हीट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो मैं इस गैस पे अपना कुछ बना रही हूँ, तो मुझे इसमें प्री हीट का मतलब इसको गर्म करना है। जैसे हम फ्राइंग करने के लिए तेल को गर्म करते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि ठंडे तेल में हमने उठाकर अपने पकोड़े तले, तो सेम ही रूल है। तेल को जैसे गर्म करते हैं उसी तरीके से हमने अपने कुकर को या अपने ओवन को प्री हीट करना है। उसमें क्या होता है, सिम गैस पर 10 से 12 मिनट मिनिमम रहता है। वो 15 या 16 मिनट हो जाए कोई इफेक्ट नहीं डलता है, अच्छी बात है। जितना गर्म होता है इसको ऐसे हमने खाली छोड़ देना है। इसको इसे हम बोलते हैं प्री हीटिंग करना और प्री प्रिपेयर करना। मान लो कि आज मैंने अपने टिन को ना हमेशा प्रिपेयर करके रखना है, प्री प्रिपेयर करना है। मान लो आज मैंने इस टिन में बेकिंग करनी है, तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कहने का मतलब इसकी ऑयलिंग करनी है और इसके अंदर बटरिंग करनी है। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करनी है, पर इसको हमने प्री हीट करना है और इसको हमने प्रिपेयर करना है। इधर से हमने अपने ड्राई पार्ट और लिक्विड पार्ट को अलग करके रखना है। रूल नंबर 9 होता है कि ओवन डोंट ओपन। 25 मिनट से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, क्यूरियोसिटी होती है। जैसे कि हमने ना 25 मिनट से पहले अपना जो बैटर है गैस पे रखा है या ओटीजी में रखा है, कुछ भी हो जाए, मन में कितना भी डाउट आए, कभी भी जला है जले जो मर्जी हो, 25 मिनट से पहले उसको ओपन नहीं करना है। जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे हमारे केक का बैटर राइज करना स्टार्ट करता है। जैसे ही हमने उसको ओपन किया वो नीचे बैठ जाता है और दोबारा से राइज करना, फिर जब हम उसको रखते हैं दोबारा से राइज करता है, तो वो प्रोसेस टूट जाता है और जालियाँ कम आती हैं। और यही वाला प्रोसेस अगर हमने 3 से 4 बार किया, फिर तो भूल ही जाइए, आपका केक बन कर निकलेगा।
25 मिनट से पहले एक बार अपने टिन को इसमें रखिए और टाइमर लगा लीजिए। 25 मिनट से पहले कुछ मर्जी हो, ये सिम गैस पर होना चाहिए, आपने इसको ओपन नहीं करना है। पेशेंस। रूल नंबर 10 होता है लीव इट और लीव इट। इन दोनों का मतलब है कि या तो इसको एंजॉय कीजिए, आप बेकिंग कर रहे हो उसमें खो जाइए, उसको एंजॉय कीजिए, या फिर लीव इट, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका मन नहीं है पर आप बेकिंग सीखना चाहते हो, दबदबा सा मन है, आधा सामान नहीं है, किसी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो, तो आप उसको लीव कर दीजिए। हो सकता है कि आने वाले 15 दिन में या 20 दिन में अपने किसी फ्रेंड को देखकर आप दोबारा से मोटिवेट हो जाओ और फिर बेकिंग करनी स्टार्ट कर दो। पर अगर आपने यहीं पर बेकिंग स्टार्ट कर दी और आपका मन नहीं है, तो शायद मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में दोबारा कभी बेकिंग करने का सपना देख पाओगे। तो लीव इट और लीव। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन ट्रस्ट के साथ चलता है, वही कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं मेरी किसी की भी वीडियो से मोटिवेट होकर कोई भी केक बनाता है, मुझे पता है उस दिन उस घर में सिर्फ एक केक नहीं बनता, ना जाने कितनी आशाएं, कितनी ज़्यादा होप्स, छोटे छोटे बच्चों की फेसेस की स्माइल भी बनती हैं, कितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। और जब वो उम्मीद टूटती है ना, तो जब वो बार बार एक बच्चा हर उस 40 मिनट की बेकिंग में, क्योंकि 40 मिनट लगते हैं इस एक केक को बनने में, 40 मिनट लगते हैं। जब उस 40 मिनट की बेकिंग में ना फैमिली वाले, हमारे बच्चे बार बार आके हमसे पूछते हैं, मम्मी केक बन गया, दीदी केक बन गया, और 40 मिनट बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी मोटिवेशन के बाद जब आप वो केक निकालते हो और रिजल्ट वैसे नहीं निकलते, तो दिल कितना दुखता है। हम एक टाइम अपना दिल देख भी सकते हैं, पर एक माँ उस बच्चे का दिल मैं नहीं तोड़ना चाहती। ट्रस्ट कीजिए, सारी की सारी बेकिंग की प्रॉब्लम्स को, बेकिंग को मैं दिल से आप सबको सिखाने वाली हूँ, पर ट्रस्ट आपको करना होगा। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही आपको चलना होगा। सिंपल है, इजी है, पर पेशेंस और स्माइल के साथ आपको करना होगा। आई एम नेहा गर्ग, फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वेलकम है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।